गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। एसजीएम एजुकेशनल रे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे ग्रामर टेंस और हमारा टेंस का 5वां भाग कंप्लीट हो चुका था। और जहाँ तक 5 भाग में मैं चाहता हूँ अगर मान लो किसी को कोई त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6वां भाग, वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए, जैसे हमने जो पॉइंट बता रखे थे उसी पॉइंट के आधार पर चलना है हमें। तो पहला जो पॉइंट था हमारा था आइडेंटिफिकेशन। ये मैं आपको बार बार बताने जा रहा हूँ, बार बार हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये हमें याद हो जाना जरूरी है क्योंकि इसी पॉइंट के अनुसार हमें टेंस को क्लियर करना है। तो पहला पॉइंट हमारा कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स मतलब होता है पहचान। किसकी पहचान? टेंस की पहचान। कौन से टेंस की पहचान करेंगे? पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्राय चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड। क्या आ रही है? डबल वर्ब आ रही है क्या इसमें? ओनली सिंगल वर्ब है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग देखो कहाँ किया जाता है? सभी कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। अब सभी कर्ताओं के साथ मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो सभी कर्ता कितने होते हैं? 7। और नेम से कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। कर्ता कौन कौन से बताइए? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? हेड का। तो सभी कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ मैन वर्ब। अब इसमें कौन सी मैन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मूलाज, जो हमारा 5वां पॉइंट है वो कौन सा है? फॉर्मूलाज। जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूलाज, कितने सेंटेंस के अनुसार फॉर्मूला बनेगा इसमें? 4 सेंटेंस कितने होते हैं? 4। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बात करें अफर्मेटिव की, जैसे मैंने बताया था उसी पॉइंट के अनुसार चलेगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण। तो साधारण किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस प्लस टाइम और उसके बाद में फुल स्टॉप। अब इसको अगर मान लो अफर्मेटिव नेगेटिव के नाम से जाना जाए तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हेड आ रही है, उसके बाद में नोट लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस प्लस टाइम, फुल स्टॉप। बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव किससे शुरू हो रहा है? हेड। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। अंत में क्या आ रहा है? मार्कअप क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम, मार्कअप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो आइए हम देखते हैं हम हिंदी टू इंग्लिश मतलब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले जो वाक्य लिखा आ रहा है अफर्मेटिव। अब यहाँ पर अफर्मेटिव दे रखा है ना वाक्य, तो अफर्मेटिव होगा कैसे? अफर्मेटिव की पहचान क्या है? मोहन भोजन खा चुका था। तो अफर्मेटिव का वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। किससे शुरू हो रहा है? मैंने आपको इसकी परिभाषा लिखवाई थी कि अफर्मेटिव में सबसे पहले अफर्मेटिव की पहचान होती है हिंदी का वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ हो और वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप हो, तो वाक्य कौन सा होगा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव हिंदी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और अंत में फुल स्टॉप है, तो यानी कि वाक्य कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बोले तो साधारण। अब अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हमें किसके अनुसार बनाना है वाक्य? सूत्र के अनुसार। तो सूत्र है हमारे पास, तो सूत्र किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? तो इसमें कार्य करने वाला कौन है? तो मोहन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वो एक ही दे रखी है, इसीलिए यहाँ पर बोल रखा है कि सभी कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हेड।
नेक्स्ट क्या मांग रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन सी इसमें? क्या क्रिया हो रही है? खाने की। तो खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। ईट, एट, ईटन। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? तो क्या खा चुका था? भोजन को क्या बोलेंगे? उसके बाद में आता है स्थान। कहाँ खा चुका था? स्थान है क्या? उसके बाद में आता है समय। कब खा चुका था? नहीं है, तो फुल स्टॉप। क्या समझ में आ गया? दूसरा देखिए, नेगेटिव। कौन सा है? तो नेगेटिव की पहचान क्या है? सब्जेक्ट, वह बगीचे में नहीं दौड़ चुका था। तो वह सब्जेक्ट क्या आ रहा है इसमें? वह नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव का फॉर्मूला है क्या हमारे पास? तो नेगेटिव का फॉर्मूला दे रखा है ना, तो हम फॉर्मूले के अनुसार ही बनाएंगे। तो किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता कौन होता है? इसमें कार्य करने वाला कौन है? वह। तो वह को क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर क्या आ रहा है? चुका था। चुका था आ रहा है ना, तो चुका था किसके लिए आएगा? पुरुष के लिए। अगर यहाँ आता चुकी थी तो स्त्री के लिए हो जाता, अगर चुके थे तो बहुवचन के लिए हो जाता। तो यहाँ चुका था तो यानी एक वचन के लिए कहा जा रहा है, वो भी पुरुष के लिए। तो यानी कि ही के लिए क्या आ जाएगा? सॉरी, वह के लिए क्या आ जाएगा? ही। तो सिंगुलर है। अब सिंगुलर जो प्लूरल हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो क्या लगाएंगे? हेड। उसके बाद में क्या आ रहा है? नोट को ऐसा कैसे उतार दो? नेक्स्ट क्या है? वर्ब की। तो वर्ब कौन सी इसमें? दौड़ने क्या बोलते हैं? तो रन की थर्ड फॉर्म होगी रन, रेन, रन। RUN। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? क्या दौड़ चुका था? अब क्या भी को दौड़ता है क्या? उसके बाद में आता है स्थान। कहाँ नहीं दौड़ चुका था? बगीचे में। तो इन द गार्डन। समय। कब नहीं दौड़ चुका था? समय क्या? नहीं, तो फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। क्या आप बाजार में फल बेच चुके थे? तो सबसे पहले टेंस की पहचान करो। पहचान आ रही है क्या? क्या आ रही है? पहचान हमेशा कहां पर आती है? किसके अंत में? क्रिया के। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? बेचना। तो क्रिया पता चल गई हमको। तो चुके थे कौन सा टेंस आ गया? पास्ट परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है? क्या से शुरू हो रहा है हिंदी का वाक्य? नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और अंत में क्या आ रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव का सूत्र हमारे पास है क्या? तो किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? तो हेड। सबसे पहले क्या लगा देंगे यहाँ पर? हेड। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपको क्या बोलेंगे? यू। उसके बाद में वर्ब की। तो वर्ब कौन सी इसमें? बेचना। बेचने को क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल की थर्ड फॉर्म होगी सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोल्ड। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है तो क्या बेच चुके थे? फल को क्या बोलेंगे? फ्रूट्स। स्थान। कहाँ बेच चुके थे? तो इन द। कब बेच चुके थे? समय क्या? तो क्या लगा देंगे अंत में? नेक्स्ट देखो, क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं पढ़ चुके थे? तो अंत में क्या आ रहा है? चुके थे। चुके थे आ रहा है ना। कौन से टेंस की पहचान है? पास्ट परफेक्ट टेंस की। सेंटेंस कौन सा है? क्यों है इंट्रोगेटिव नेगेटिव? वाक्य किससे शुरू हो रहा है? हिंदी के वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सूत्र है क्या हमारे पास? तो किसके अनुसार बनाना हमें? सूत्र के। तो सूत्र किससे स्टार्ट हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? तो हेड को ऐसे कैसे लगा देंगे? सब्जेक्ट क्या आ रहा है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स। आगे क्या आ रहा है? नोट। नोट को ऐसा कैसे लगा दो?
उसके बाद में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन सी इसमें? पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? रीड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? रीड। यानी सेकंड फॉर्म इसको हालांकि रीड ही होती है लेकिन इसका उच्चारण रेड बोला जाता है। तो यहाँ पर अपन को कौन सी वर्ब लगानी है? थर्ड फॉर्म। तो रीड ही रहेगी। ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ चुके थे? ऑब्जेक्ट है क्या? उसके बाद में क्या आता है? कहाँ नहीं पढ़ चुके थे? मैं को क्या बोलेंगे? इन द क्लास। समय कब नहीं पढ़ चुके थे? समय क्या? तो अंत में क्या लगा देंगे? क्या समझ में आया? इस तरीके से हमें इस वाक्य को कंप्लीट करना है। क्या कर सकते हैं? किसी को कोई डाउट? तो आगे हम देखते हैं इसी तरीके से हमारा दूसरे तरीके से जो पैटर्न आएगा वो मैं पैटर्न अब दोबारा लिखवाऊंगा आपको। तो हमें एक अलग तरीके से सेंटेंस और बनाना है। तो ये समझ में आ गया सबको? तो चलिए आगे का पॉइंट हम देखते हैं किस तरीके से करना है। हाँ देखिए, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, पहले तो जो आपको सेंटेंस बनवाया था अब दूसरे तरीके से सेंटेंस आ चुके हैं, है ना। पहले तो चुका था, चुकी थी था, और इस बार जो सेंटेंस है देखो दूसरे तरीके से है। अब की बार मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवा रखा है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसे इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डबल तो सब्जेक्ट आ रहा है और दोनों में ही, है ना। तो अब देखिए इसमें किस तरीके से अपन को सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस इस तरीके से भी आते हैं, जैसे मेरे पिताजी के आने के बाद माँ ने खाना बनाया। तो आते कि नहीं आते इस तरीके से सेंटेंस? तो इस तरीके से सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? तो देखिए फॉर्मूला अपन ने देख रखा है। यहां पर क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी के आने के बाद। तो यहां पर आफ्टर का मतलब होता है बाद और बिफोर का मतलब होता है पहले, है ना। तो यहां पर बाद आ गया ना, बाद आ गया ना। तो बाद का मतलब आफ्टर, बाद का मतलब क्या है? तो आफ्टर। आफ्टर और ये हमारे पास पैटर्न है ना, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरे पिताजी के आने के बाद माँ ने खाना बनाया। अब बताइए खाना पहले बनाया बाद में बनाया? बाद में बनाया ना। जो बाद में वाला है सेंटेंस वही सेंटेंस पहले उतारेंगे ऐसे कैसे। तो देखिए, तो माँ ने खाना बाद में बनाया ना, पहले पिताजी आए तो उसके बाद में खाना बनाया ना। तो बाद वाला कह रहा है ना, तो यह बाद के लिए बोल रहे तो बाद वाला सेंटेंस उतारेंगे। तो बाद के लिए आफ्टर है तो ये वाला पैटर्न लगेगा अपने पास। तो किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट। तो इधर से सब्जेक्ट कौन है? खाना किसने बनाया? माँ ने। तो क्या आएगा? द मदर। वर्ब की सेकंड फॉर्म मेड, क्या आएगा? मेड। ऑब्जेक्ट क्या बनाया? खाना। तो खाने क्या बोलेंगे? फूड। ऑब्जेक्ट उसके बाद में प्लेस और समय क्या? नहीं है ना। कहाँ बनाया, कब बनाया है क्या? नहीं है ना। अब इधर से आगे क्या आएगा? बाद। तो बाद को क्या बोलेंगे? आफ्टर। लगा दिया आफ्टर। ये वाला यहां से स्टार्ट किया था बनने, आगे क्या आ गया? आफ्टर लगा दिया। अब इधर से आ जाओ सब्जेक्ट। अब इधर से आ जाओ सब्जेक्ट कौन है? मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? माई फादर। आगे क्या आ गया? हेड। तो हेड को ऐसे ऐसे उतार दो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब कौन सी है? आना। तो आने को क्या बोलते हैं? कम, कैम, कम, कम। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, क्या आए, बस यहां तक ही रहेगा। क्लियर? यहां पर फुल स्टॉप। यहां अराइव्ड भी कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो पहचान अंत में क्या आ रहा है? चुकी थी। तो देखिए अब यहां पर भी दो सेंटेंस बन रहे हैं। तो यहां पर पहले जो मेन पॉइंट है ये क्या आ गया?
पहले, तो पहले को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बिफोर। क्या बोलेंगे? तो बिफोर वाला सूत्र है क्या हमारे पास? है ना? तो देखिए अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, अब वहां पर, अब यहाँ तो बाद वाला था ना, तो यहाँ पर अगर बाद वाला काम हो रहा है वो पहले सेंटेंस उतारेंगे। तो हमने बाद वाला काम कहाँ हो रहा था? खाना बनाया। तो पिताजी तो पहले आ गए थे और खाना बाद में बनाया, तो बाद वाला सेंटेंस पहले उतारा नहीं उतारा हमने। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन पहले गई या बाद में गई? तो ट्रेन पहले गई थी ना, तो पहले वाला जो पहले जा चुकी थी वो वाला सेंटेंस उतारेंगे। जरूरी नहीं तो पहले वाला सेंटेंस इधर भी आ सकता है और उधर भी आ सकता है ना? तो पहले वाला सेंटेंस कौन सा है? ट्रेन जा चुकी थी, यही है ना? तो देखिए सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द ट्रेन। द ट्रेन, आगे क्या आ गया? हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना। जाना क्या बोलेंगे? गो। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो, वेंट, गॉन। अब इसमें देखो आगे कहां जा चुकी थी, कब जा चुकी थी, है क्या? नहीं है ना? आगे आ जाओ, क्या आ गया? बिफोर। तो बिफोर को ऐसे उतार दो। आगे क्या आ गया? तो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? अब यहां इधर आ जाओ, मेरे स्टेशन। तो मेरे का हो जाएगा आई। पहुंचने से, पहुंचने क्या बोलेंगे? रीच। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड। रीच्ड टू कहां? स्टेशन। STATION। समय है क्या? फुल स्टॉप। इस तरीके से आ जाओ, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो बताइए विद्यालय पहुंचा या पहले घंटी बजी? तो पहले घंटी बजी ना, तो पहले वाला शब्द आ गया ना, तो पहले वाला सूत्र आ रहा है ना, सेम उसी तरीके से बनेगा जैसा अभी बनाया था हमने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? घंटी। तो घंटी को क्या बोलेंगे? द बेल। द बेल हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन सी इसमें? बजना। तो बजने क्या बोलेंगे? रिंग, रैंग, रंग। तो क्या बन जाएगा? RUNG, रंग। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें कुछ है ही नहीं, है ना? तो अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? पहले। तो पहले को क्या बोलेंगे? बिफोर। अब आ जाओ इधर से, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले। तो मेरे का मतलब खुद के लिए। तो खुद के लिए कौन? खुद के लिए तो क्या आएगा? आई। तो आई पहुंचने के लिए क्या आएगा? वही रीच्ड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड टू विद्यालय, स्कूल। क्या समझ में आ गया? यस सर। आगे फुल स्टॉप। एक और देखो, मेरे कॉलेज जाने के बाद माता ने मेरी शर्ट धोई। अब इसमें क्या आ गया पॉइंट? बाद। अब बताओ कॉलेज बाद में गया या शर्ट बाद में धोई? तो शर्ट बाद में धोई ना, तो किसने धोई? माता ने। तो माता को क्या बोलेंगे? द मदर। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला, है ना? तो सब्जेक्ट, अब आते वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब कौन सी इसमें? धोना। धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? क्या धोई? मेरी शर्ट। तो मेरी शर्ट के लिए क्या आएगा? माई शर्ट। वैसे शर्ट का हिंदी अर्थ होता है कमीज, है ना? आगे आता है आफ्टर। आफ्टर कैसे उतार दो? आगे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आता है? मेरे। मेरे का मतलब आई। हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाने के बाद, जाने क्या बोलेंगे? गो, वेंट, गॉन। आई हैड गॉन टू। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? अब तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे इसमें? कॉलेज को। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉलेज। आगे कुछ है क्या समय? नहीं। फुल स्टॉप। इस तरीके से हमें सेंटेंस तैयार करने। आगे इस तरीके से समझे बनाना आपको कि किस तरीके से बनाएंगे। अगर यहां पर अगर बाद के लिए बोल दिया जाए तो बाद वाला सूत्र कौन सा लगेगा हमारा?
आफ्टर वाला। और पहले के लिए बोल दिया जाए तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा? इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना, डिफरेंट आ रहा है। इसमें आफ्टर में तो क्या आ रहा है, हेड पीछे दे रखा है और बिफोर में हेड पहले दे रखा है। आ गई बात समझ में? यहां पर क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी के आने के बाद माँ ने खाना बनाया, तो यानी कि पहले तो पिताजी आ गए थे और खाना बाद में बनाया था। तो बाद में बनाया तो बाद वाला सेंटेंस पहले आएगा। जो पहले कार्य हो रहा है, पहले कार्य हो रहा है तब ही हेड लगता है, बाद वाले कार्य में हेड नहीं लगता है। बाद वाले कार्य में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और पहले वाले जो काम हो रहा है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो पहले काम, पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, पिताजी पहले आ गए थे ना और शर्ट बाद में धोई थी, तो शर्ट बाद में धोई थी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, और पहले आ गए थे पिताजी तो हेड लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हमें इस सेंटेंस को क्वालिफाई करना है। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। अब हम क्या कर रहे थे, हिंदी से अंग्रेजी बना रहे थे, अब अंग्रेजी से हिंदी बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। रोशन हैड सिट इन द क्लास, रोहन हैड सिट इन द क्लास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा अपन इसमें, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, हेड आ रहा है ना और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो इसमें पहचान क्या लगेगी हिंदी की, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो देखिए आइए करें स्टार्ट। तो सेंटेंस कौन सा है इसमें, अफर्मेटिव। वाक्य किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से। नोट का प्रयोग किया जा रहा है क्या, अंत में क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है ना। तो अफर्मेटिव का वाक्य किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। तो वाक्य भी किससे भी स्टार्ट करेंगे अपन, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, रोहन। अब आ जाओ पीछे से, कक्षा में सीट बैठना, बैठ चुका था, रोहन कक्षा में बैठ चुका था। ऐसे इस तरीके से देखो, आई हैड नॉट स्लेप्ट इन द हॉल। सेंटेंस पहचानो कौन सा है इसमें, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। तो देखिए आई को क्या बोलेंगे, मैं। पहचान आ रही है कि नहीं आ रही इसके अंदर, हेड आ गया ना। कौन से टेंस की पहचान है, पास्ट परफेक्ट की, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। सेंटेंस बोले तो नोट आ रहा है, वर्ब की फुल स्टॉप आ रहा है, तो नेगेटिव हो गया ना। तो मैं, पीछे से आ जाओ, बरामदे में नहीं सो चुका था। ऐसे देखो, हैड द कारपेंटर मेड ए न्यू चेयर। टेंस की पहचान करो, किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई इसमें और मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो कौन से टेंस में आती है, पास्ट परफेक्ट में। आ गई समझ में आपको, बार बार आ रहा है तुम्हारे पास हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट हो गया। सेंटेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और अंत में क्या आ रहा है, मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो बनाए स्टार्ट करें। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो हिंदी का वाक्य किससे शुरू करेंगे, क्या से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कारपेंटर। कारपेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बढ़ई। क्या बढ़ई एक नई कुर्सी, एक नई कुर्सी बना चुका था। अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। हैड द वॉशरमैन नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स इन द रिवर। वही देखो इस तरीके से किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हेड से शुरू हो रहा है। हेड कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की। तो वाक्य कौन सा है, हेड आ रहा है, नोट का प्रयोग किया जा रहा है और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है। तो सेंटेंस कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो करें स्टार्ट, किससे शुरू होगा हिंदी में, क्या से। तो क्या, वॉशरमैन का मतलब क्या होता है, धोबी। क्या होता है, धोबी। तो क्या धोबी नदी में
कपड़े नहीं आ गया ना, नहीं धो चुका था। अब नहीं का प्रयोग कब किया हमने, मैंने बताया था ना आपको, क्रिया से पहले और ऑब्जेक्ट के बाद। आगे बात समझ में, इस तरीके से हमें ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी वाले सेंटेंस को क्वालिफाई करना है। क्या समझ में आ गया सबको? क्या इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं अपन? यदि अगर इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं और हमें जरूर बता सकते हैं। आगे बात समझ में सबको? तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। Thank you.